इनॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। पॉक्सो केस में एमएलए हंसराज की जमानत बढ़ी, साथ ही एक और विधायक आए जांच के घेरे में। क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई हिमाचल की दवाई लाइसेंस रद्द करने की तैयारी। फाटक हादसे के बाद प्रशासन सक्रिय, 4 लेन निर्माण कार्य अगले आदेश तक स्थगित। मंत्री राजेश धर्मानी ने विद्यार्थियों को दिया अनुशासन और मेहनत का मंत्र। कांगड़ा के विंग कमांडर नमन सियाल दुबई हादसे में हुए शहीद। पंचायत चुनावों पर 25 करोड़ रुपए का खर्च, चुनाव आयोग ने सीमाओं का रोका बदलाव। पर्यटन विकास निगम के होटलों में होगी करेंसी एक्सचेंज, विदेशी सैलानियों को मिलेगा फायदा। सालाना 6 लाख से अधिक कमाने वालों को नहीं मिलेगा सस्ता राशन, हटाए जाएंगे नाम। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। चंबा जिले की युवती द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत जांच का सामना कर रहे चुराह के भाजपा विधायक हंसराज की अग्रिम जमानत पर 22 नवंबर को जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। जमानत अवधि पूरी होने के बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत को 27 नवंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया है। इससे पहले उन्हें 22 नवंबर तक अंतरिम जमानत मिली हुई थी। विधायक हंसराज पर आरोप है कि युवती के नाबालिग होने के दौरान उसका यौन शोषण किया गया था, जिसके आधार पर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। इसी बीच मामले में एक और नया मोड़ सामने आया है। जांच एजेंसियों के रेडार पर अब प्रदेश के एक और भाजपा विधायक का नाम भी सामने आ रहा है, जिनका संबंध मंडी जिले से बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ में उनके नाम पर 2 होटल कमरे बुक पाई गई है और घटना वाले दिन उनकी लोकेशन भी वहीं ट्रेस हुई। वहीं महिला थाना चंबा में पुलिस ने मंडी के विधायक से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की है। हिमाचल प्रदेश में दवा निर्माण की गुणवत्ता पर एक बार फिर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। अक्टूबर महीने में जारी ड्रग अलर्ट रिपोर्ट में प्रदेश में बनी 66 दवाओं के सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे, जबकि देश भर में कुल 211 दवाएं फेल पाई गई है। चिंताजनक बात यह है कि हिमाचल की असफल दवाओं में कैंसर और हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाएं भी शामिल है। इसके साथ ही बुखार, संक्रमण, कैल्शियम, विटामिन और खांसी की कई दवाओं के सैंपल भी मानकों पर खरे नहीं उतरे। अक्टूबर में राज्य प्रयोगशाला के 49 और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा प्रशिक्षण किए गए 17 सैंपल फेल साबित हुए हैं। ये सभी दवाएं सोलन, बद्दी, नालागढ़, कालम, पांवटा साहिब और कांगड़ा के संसारपुर टेरेस स्थित दवा कंपनियों में तैयार की गई थी। राज्य के ड्रग कंट्रोलर मनीष कपूर ने पुष्टि की है कि जिन दवाओं के सैंपल फेल पाए गए हैं, उनके लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं और कंपनियों को नोटिस जारी कर पूरा स्टॉक बाजार से वापस मंगवाया जा रहा है। राजधानी शिमला के भटाकुफर चौक पर 22 नवंबर की सुबह बड़ा हादसा टल गया, जब सड़क अचानक धंसने से करीब 15 फीट गहरा खड्डा बन गया और बताया जा रहा है कि बच्चों को ऑकलैंड स्कूल ले जा रही एचआरटीसी बस चौक पर मुड़ रही थी, तभी अचानक बीच सड़क पर गड्ढा बन गया। बस का एक टायर इसमें फंस गया और दरवाजा खुला होने के कारण एक बच्ची सीधा गड्ढे में जा गिरी। रेस्क्यू टीम ने तुरंत उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना की जानकारी मिलते ही उपायुक्त अनुपम कश्यप और एएसपी संजीव गांधी मौके पर पहुंचे। उपायुक्त ने इसे बेहद गंभीर मामला बताते हुए कैंतली घाट शिमला 4 लेन के नीचे चल रहे टनल कार्य की विस्तृत जाँच रिपोर्ट मांगी है। प्रशासन ने इसे संभावित आपदा मानते हुए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भी रिपोर्ट भेज दी है। इसी के साथ ही स्थानीय लोगों के घरों में दरारें बढ़ने की शिकायत पर टीम ने निरीक्षण किया और कई मकानों में गहरी दरारें भी पाई गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 4 लेन निर्माण कंपनी को तत्काल सभी कार्य रोकने के आदेश दे दिए गए हैं। उपायुक्त ने कहा कि लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है और तकनीकी जांच के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग को भी जानकारी भेजी जाएगी। आगे की सारी शिकायतें और तथ्य राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समक्ष रखकर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। बघेड़ स्कूल क्लस्टर के वार्षिक समारोह में 7 स्कूलों के करीब 1200 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों की वार्षिक गतिविधियों और उपलब्धियों की रिपोर्ट पेश की गई। मुख्य अतिथि तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने छात्रों को मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच अपनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मंत्री ने नशा न करने, स्वास्थ्य व समय प्रबंधन, स्वच्छता और प्रकृति के प्रति संवेदनशील रहने के 4 संकल्प अपनाने पर जोर दिया। कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवा निवासी विंग कमांडर नमन सियाल दुबई एयर शो में 21 नवंबर को हुए तेजस विमान हादसे में शहीद हो गए। ये हादसा दुबई के अल मकतूब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर शो के दौरान हुआ, जब तेजस फ्लाइट जेट अचानक नाक के बल नीचे गिर पड़ा और बाद में उसमें आग लग गई। 34 वर्षीय नमन सियाल भारतीय वायुसेना के एक कुशल और अनुभवी पायलट थे, जिनका परिवार भी वायुसेना से जुड़ा हुआ है। उनके पिता जगन्नाथ भारतीय सेना से रिटायर अधिकारी और शिक्षा विभाग से प्रिंसिपल रहे हैं। उनकी पत्नी भी वायुसेना में
में पायलट है और उनकी एक बेटी भी है। इस घटना के बाद नगरोटा बगवा में शोक की लहर दौड़ गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शोक जताते हुए कहा कि नमन सियाल की वीरता और देशभक्ति को कभी भुलाया नहीं जाएगा। वहीं भारतीय वायुसेना ने दुर्घटना की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर एक और अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस चुनाव पर कुल 25 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसमें ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों, सरकारी मशीनरी, पेपर छपाई और कर्मचारियों के टीएडीए खर्च शामिल है। चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक ये कर्मचारी आयोग के नियंत्रण में डेप्यूटेशन पर रहेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार सबसे अधिक ड्यूटी शिक्षा विभाग के अधिकारी और शिक्षकों की होती है, क्योंकि अधिकांश पोलिंग स्टेशन स्कूलों में ही होते हैं। चुनाव करवाने की तैयारी लगभग पूरी है, बस आरक्षण रोस्टर जारी होना बाकी है। वहीं पंचायतों की सीमाओं और वर्गीकरण में बदलाव को लेकर उठे विवाद में आयोग ने पंचायत विभाग को लिखित जवाब देने को कहा है। आयोग ने अधिसूचना के तहत आदर्श आचार संहिता की धारा लागू करते हुए चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी सीमा में बदलाव की अनुमति नहीं दी है। विभाग ने इसे हटाने की अपील की है, लेकिन आयोग ने स्पष्ट किया है कि इसे न्यायालय में ही सुलझाया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में विदेशी पर्यटकों के लिए पर्यटन निगम के होटलों में जल्द ही विदेशी मुद्रा एक्सचेंज की सुविधा शुरू होने वाली है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने इसके लिए आरबीआई से मंजूरी के लिए आवेदन कर दिया है और जैसे ही अनुमति मिलती है ये सुविधा प्रमुख पर्यटन स्थलों पर उपलब्ध करवाई जाएगी। आमतौर पर विदेशी पर्यटक एयरपोर्ट, बैंक या बड़े शहरों तक ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन अब उन्हें उनके ठहरने वाले होटल या कैफे में भी मुद्रा एक्सचेंज की सुविधा मिलेगी। शिमला, मनाली, कुल्लू, धर्मशाला, मैक्लोडगंज, डलहौजी और चंबा में निगम के होटलों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद चरणबद्ध रूप से अन्य इकाइयों में भी ये सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। निगम ने बताया कि करेंसी एक्सचेंज सुविधा शुरू होने के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सस्ते राशन के गलत उपयोग को रोकने के लिए कड़ा कदम उठाया है। अब जिन लोगों की वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक है, उन्हें एनएफएसए योजना से बाहर किया जा रहा है और साथ ही ऐसे लोगों के राशन कार्ड ब्लॉक किए जा रहे हैं। प्रदेश में करीब 5 लाख ऐसे लोगों के नाम है जिन्हें सूची से हटाया जाएगा। इनमें से 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन वाले, पक्के मकान वाले, लंबे समय से राशन न लेने वाले, ज्यादा टर्नओवर वाले, वाहन मालिक और जीएसटी देने वाले शामिल है। खासकर कांगड़ा जिले में अब तक 2500 राशन कार्ड ब्लॉक किए जा चुके हैं। पहले ई-केवाईसी न करवाने वाले राशन धारकों के कार्ड ब्लॉक किए गए थे और बाद में उन्हें अनब्लॉक किया गया था। अब सरकार ने 6 लाख से अधिक आय या टर्नओवर वाले राशन धारकों के कार्ड ब्लॉक करना शुरू कर दिया है, ताकि राशन योजना का लाभ केवल योग्य और वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके।